हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के नए कार्यक्रम के बारे में। टीजीटी पीजीटी एग्जाम में अगर बात की जाए नए पेज को लेकर 25,000 पदों को जोड़कर परीक्षा के बारे में, नए छात्रों को जो बीएड कर चुके हैं, जो बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल खोलकर दोबारा से आवेदन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी के टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर एक के बाद एक बड़ा पेच फंसता जा रहा है और ये परीक्षा कहीं ना कहीं लेट होने की वजह से और मामला कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। आप सभी ने देखा था कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर सबसे पहले जो चीज़ आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही थी, दिसंबर और जनवरी में इस परीक्षा को आयोजित करने की तैयारी आयोग के माध्यम से की जा रही थी। लेकिन इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस बात को लेकर सहमत नहीं थे कि जो परीक्षाएँ दिसंबर और जनवरी में होनी चाहिए। उन्होंने लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, इसके अलावा अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया। जैसे तैसे कहीं ना कहीं उनके माध्यम से बने दबाव की वजह से शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बदलाव कर दिया। हालांकि दबाव के साथ साथ एक रीज़न ये भी था कि उनको परीक्षा केंद्र बड़ी संख्या में नहीं मिल पा रहे थे, जिससे कि इन दोनों परीक्षाओं को सही तरीके से आयोजित किया जा सके। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कराना तो आसान था, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए तो बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्र चाहिए थे। अब इन टीजीटी पीजीटी के साथ साथ तमाम भर्तियों को लेकर समस्या ये देखने के लिए मिल रही थी कि अभ्यर्थी भी नहीं चाहते थे कि परीक्षा जो है आयोजित की जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बाद में इस बात को कंसीडर करते हुए बड़ा बदलाव कर दिया। बदलाव ये देखने के लिए मिला कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा फरवरी और अप्रैल में आयोजित करने की जानकारी दे दी गई। अब जब अप्रैल और फरवरी में कहीं ना कहीं परीक्षा को लेकर जानकारी निकली, तो उसके बाद में एक बदलाव ये भी हुआ कि आपकी परीक्षा को लेकर जो आपकी परीक्षा होने जा रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें एक और बदलाव कर दिया गया। एक हफ्ते तारीख लेट कर दी गई। लेकिन अब यहाँ पे एक नया पेज आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है और ये है आप सभी के लिए 25,000 पदों को जोड़कर परीक्षा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो या टीजीटी पीजीटी परीक्षा, ये तो सच है कि जितना लेट होती है उतनी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब ये समस्या भी हो सकती है और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है। अब इसमें आप कैसे देखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मुद्दा ये है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर एक नया पेज फंस गया है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के सामने एक बड़ी कहीं ना कहीं विडंबना देखने के लिए मिल रही है इस परीक्षा को लेकर। परीक्षा के संबंध में जानकारी ये है कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षा जो आप सभी की आयोजित करनी है, उसके संबंध में जो 25,000 पद खाली हैं टीजीटी और पीजीटी के, इन पदों को जोड़कर ही परीक्षा आयोजित करने के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के ऊपर दबाव बना हुआ है। इसी के संबंध में आज ही के अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर आप सभी के सामने जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है, अभ्यर्थियों ने इसको लेकर किया प्रदर्शन। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डीएम से मांगी है केंद्रों की सूची। लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी परीक्षा लंबित भर्ती की परीक्षा कराने में शिक्षा सेवा चयन आयोग जुटा हुआ है, लेकिन परीक्षा तिथि न घोषित किए जाने को लेकर 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों में नाराजगी है। आप कहेंगे परीक्षा तिथि घोषित क्यों नहीं हुई है? परीक्षा तिथि तो घोषित हो गई है, अप्रैल के अंदर परीक्षा होने जा रही है। असल में जो आपकी परीक्षा की तारीखें जारी की गई हैं वो एक तरीके से संभावित तौर पे उन्होंने आपको बता दी है कि ठीक है, हम आपकी परीक्षा अप्रैल में कराने जा रहे हैं। लेकिन घोषित होना तब माना जाता है जब आयोग की वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस आ जाए। चूँकि अभी तक वो ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है और जब तक वो नोटिस नहीं आ जाता तब तक परीक्षा तिथि को घोषित नहीं माना जा सकता। आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए नाराज़गी है, आयोग ने तीनों भर्ती परीक्षा तिथि प्रस्तावित कर सभी जिला अधिकारियों से परीक्षा अध्यादेश के क्रम में केंद्रों की सूची मांगी है, लेकिन अधिकृत रूप से परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है। अभ्यर्थियों ने तिथि घोषित किए जाने के साथ तथा टीजीटी और पीजीटी के 25,000 पदों के विज्ञापन में जोड़ने और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पोर्टल खोलने की मांग को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर बुधवार यानी कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपकर जो सचिव है मनोज कुमार, उनसे कहीं न कहीं मुलाकात की।
जिसमें उनका कहना है कि धरना प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से सचिव से मिलकर अपनी मांगें रखी गई। सचिव ने उन्हें बताया है कि परीक्षा तिथि 2 दिन घोषित कर दी जाएगी। परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह इस कार्य में लगे हुए हैं। अध्याचन 25,000 सीट वृद्धि को लेकर बैठक पर विचार करने व शासन की सहमति पर निर्णय लेने की बात कही है। प्रतियोगी के छात्रों के माध्यम से कहना ये है कि शिक्षा मंत्री ने विधानसभा के अंदर 25,000 रिक्त पदों का आंकड़ा पेश करते हुए कहा था। साथ ही साथ उन्होंने जानकारी दी थी, लेकिन रिक्त पदों पर भर्ती कब होगी ये स्पष्ट नहीं किया गया था। ऐसे में विज्ञापन 2022 में सभी रिक्त पदों को जोड़कर परीक्षा कराई जानी चाहिए। प्रदर्शन में जो सम्मिलित अभ्यर्थी थे उनके यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। लेकिन मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन परीक्षाओं को लेकर कहीं न कहीं जो अभ्यर्थियों की मांगे हैं उससे संबंधित अभ्यर्थियों ने कल की तारीख में जो सचिव हैं उनसे मुलाकात की और मुलाकात के क्रम में जानकारी दी गई कि जो टीजीटी पीजीटी के अंदर 25,000 से ज़्यादा पद हैं उन तमाम पदों को जोड़कर यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी जो परीक्षा है उसको आयोजित किया जाना चाहिए। लेकिन चूँकि अभी तक इस मामले को लेकर टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर परीक्षा तारीखें ऐड ऑन नहीं की गई हैं, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और परीक्षा के अंदर अभी काफ़ी लंबा समय भी पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्यों ना टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा तारीखों को लेकर थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए और जो अप्रैल के अंदर आपकी परीक्षा होने जाए उसमें तकरीबन 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि आप सभी के जो 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं उनको इसमें जोड़ते हुए आपकी परीक्षा करवा ली जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन 25,000 पदों को जोड़ा जाता है कि नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि अगर ये 25,000 पद जोड़े जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दिक्कत ये हमें देखने के लिए मिलेगी कि इन पदों के लिए जो सरकार है कहीं ना कहीं उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी देखने के लिए मिलेगी कि इनको लेकर अभी तक अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं पहुँचे हैं। अब आयोग के पास में अध्याचन नहीं आएंगे तो परीक्षा तिथि कैसे आयोजित की जाएगी। दूसरी चीज़ ये भी होगी कि अगर पदों को जोड़ा जाता है तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा, उनको कैसे ऐड ऑन किया जाएगा। इन सारी समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं जो मामला है वो फंसा हुआ है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के सामने ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि अगर परीक्षा में समय है तो पदों को जोड़ दिया जाए और पदों को अगर नहीं जोड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में जो परीक्षा उसको न करवाया जाए। मतलब मामला फंसा हुआ है दोनों तरीके से। अगर पद जोड़े जाते हैं तो नए अभ्यर्थियों के आवेदन लिए जाएंगे, क्योंकि अगर उनको मौका नहीं मिला तो दिक्कत ये होगी कि काफ़ी लंबे समय के बाद भर्ती आ रही है और उनको मौका नहीं मिल पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं मामला काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं पेचीदा है। देखना दिलचस्प होगा कि आयोग इससे कैसे निकलता है। जो भी सही सटीक जानकारी होगी वो आपको दे दी जाएगी। आपकी क्या मांग है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।